तो ये केस उसका केस है जो कि डिस्प्ले आ रहा है इसमें, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें कभी एरर आ रहा है, यानी कि गार्बेज डिस्प्ले हो जाना, यानी कि रास्टर से जाना, डिस्प्ले प्रॉपर नहीं रहता है, इस तरह का इसमें एरर है, अभी चल रहा है। तो अब दिक्कत ये है कि चालू है और इसमें कुछ डायग्नोस करना है, यानी कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो लगभग सप्लाई यहाँ सब सही मिल रही है इस पर, इन्होंने खुद भी स्क्रीन चेंज करके भी देख लिया है, सब कुछ तो कर ही लिया है, जैसे कि प्रॉपरली यहाँ पे करंट कंजप्शन भी कर रहा है, कोई गड़बड़ी है नहीं, मैंने भी यहाँ पे चला के देखा है, एरर है इस पे। तो इसको ठीक करना है। अब फाइनली एक बार के लिए और एक बार मैं जस्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट यानी कि सप्लाई वगैरह मेजर करूँगा, एंड देन इसको रिप्लेस करेंगे हम सीपीयू, क्योंकि यहाँ पे डाउट में है प्रोसेसर। और दूसरा चीज़ ये फिजिकल कंडीशन भी बोर्ड का कुछ सही नहीं है, बहुत जगह पे हीट करा हुआ है या फिर यहाँ पे फ्लक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसके कारण से मेरे को इसको रिवॉल्व करना चाहिए था, बट मैं इसको चेंज करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि रिवॉल्व में रिजल्ट में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ। थोड़ा सा सप्लाई मेजर करेंगे हम और देखेंगे कि क्या सप्लाई सब ठीक ठाक दिख रहा है इसमें या नहीं दिख रहा है। तो देता हूँ DMM, एक बार मेजर कर लेते हैं सारे सप्लाई प्रॉपरली, फिर डिसीजन लेंगे इस पर। ये बोर्ड ये ऑन है और सप्लाई अपने को चाहिए क्या क्या, रैम 1.23 तो है ही, सही है, प्रॉपरली दिख रहा है ये। मेन अपने को VS का सप्लाई दिखना है, यानी कि वोल्टेज सोर्स जो है, यानी कि लोड स्विच या फिर मॉसफेट यूज़ करके यहाँ पे काम में लिया गया है, तो सभी को देखना है। जैसे कि 1.0 है, अभी ये 1.0 से VS बनाया होगा इन्होंने, 1.0 तो मिल रहा है, दूसरा भी 1.0 मिल रहा है, तो इस तरह की सप्लाइयाँ चेक करनी है हमको 1.0। और हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके लिए और भी चीज़ें हैं करने को, बट वो कर चुका हूँ मैं, इसलिए इस पर अभी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट फिर से एक बार नॉर्मल सप्लाई में चेक करके फिर आगे चलूँगा इस पर। 0.75 और क्या होंगे ये, GT सप्लाई नहीं है क्योंकि वो डिस्प्ले स्टेबल है। तो और क्या है यहाँ पर, और देखने से तो कुछ ऐसा मुझे 1.0 का तो VS है अवेलेबल प्रॉपर, बायस प्रोग्राम करके देखा है मैंने, बट कोई सोल्यूशन नहीं, उन्होंने भी किया है। और हालांकि ऐसे केसों में बायस का तो कम ही इशू निकलता है, फिर भी हमने देखा है एक बार कि SOC पे डायरेक्टली जा नहीं सकते। 3.2 3.3 ठीक है। ये तो दूसरा वाला कहाँ गया, और एक लोड स्विच होना चाहिए यहाँ पे, एक देख लेते हैं, मॉसफेट लगा रखा है डायरेक्ट। 3.3 3.3 3.3 5.2, यानी कि सप्लाई लगभग जो है प्रॉपर है ही। ऑलरेडी इस पे मैंने इसका पावर एनालिसिस भी कर रखा है, तो बाकी यहाँ पे फिजिकल कंडीशन अगर दिखाऊं तो दिख ही रहा होगा कि इस पे कैसे, मतलब हर एक जगह पे ऐसा लग रहा है कि फ्लक्स लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं, सब जगह देखने को ऐसा मिलेगा, यानी कि हीट करा हुआ है इसको मैक्सिमम जगह पे। ये कोर सेक्शन हो गए आपके, आपके नहीं इस बोर्ड के, सॉरी तो ये सारी दिक्कतें हैं इसमें, जिसके कारण से मैं इस पे अब करना क्या है, मुझे CPU को रिप्लेस करूँगा, यानी रिवॉल्व करके देखना था, बट रिवॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे और इसमें चलाएंगे। सेम CPU है मेरे पास, सेम ही CPU यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं यहाँ पर, तो बेहतर है कि इसको फटाफट कर लें बिना देरी करे हुए। इससे हटा लेते हैं ये इनका रैम, इसका DC हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि DC का ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए।
सबसे पहले प्रोसेसर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, प्रोसेसर यानी कि निकालूंगा, फिर बोर्ड को क्लीन करूंगा एंड देन इस पर CPU लगाएंगे। भाई गर्म तो हो रहा, सस्ता सोल्डरिंग आयरन, हीट नहीं हो रहा है क्योंकि AC चल रहा है यहाँ पर। ये हो गया। अब लॉक हटाना है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ ताकि क्या कहते हैं कि ये अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये मतलब दिक्कत करता है जब क्लीनिंग के समय में दिक्कत कर जाता है, यानी अंदर चला जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स डालेंगे भी, साथ ही साथ लॉक भी हटाएंगे ताकि दोनों काम एक बार में हो जाए। एक बार में नहीं हो जाने से अच्छा है। फ्लक्स अंदर चला जाएगा अपने आप, अपने आप मतलब डबल काम ना करना पड़े। तब तो निकाल लेंगे प्रॉपरली, फिर इसको चालू करेंगे काम। ये चारों तरफ का फिर से फ्लक्स थोड़ा सा और दे देता हूँ मैं। थोड़ा गर्म है इसलिए अपने आप सिम कर ले रहा है ये, सही है। तो बीजीए पे तो हमने कैमरा नहीं लगा रखा है, तो जस्ट इसको मैं इसको निकाल के लाता हूँ, इसका एसओसी को, फिर इसमें से हम काम करेंगे, आगे का स्टेप जो है कंटिन्यू करेंगे और क्या करना है वो देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको लेके आता हूँ कनेक्ट, एसओसी निकाल के, तब तक के लिए मैं जरा सा वीडियो होल्ड करूंगा क्योंकि फिर कैमरा नहीं है, सीधा सा बात। तो ये मिल गया, एसओसी निकल गया इससे, और इसको मैं साइड कर देता हूँ इन दोनों को। दूसरा एसओसी हम ले आएंगे जो कि हमें इसे लगाना है। तो फिलहाल हमें इसमें ये एसओसी लगाना है और इसके लिए करना पड़ेगा हमको रिवॉल्व इस पे, और इसको रिवॉल्व करने के लिए चाहिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स चाहिए। तो ये रहा, इस पर मैं इसको लगा क्लीन करूँगा। और स्टेशन चाहिए इस बार थोड़ा सा हेवी वाला, क्योंकि ये क्या होता है ना, निकलता नहीं, मतलब शोल्डर हटा नहीं पाते हैं नॉर्मल वाला पे, गर्म भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डीजल भी अच्छा वाला चाहिए क्योंकि प्रॉपरली निकलना चाहिए ये। तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर वाला जो डीजल विक, जो कि यहाँ पर है, और इस पे यूज़ करेंगे ये वाला। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर लूँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्लक्स चाहिए, अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑन करूँगा रूम एक्सट्रैक्टर, क्योंकि अब ये होगा, धुआं निकलेगा इसमें बहुत सारा। तो जब हमारे पास है तो क्यों नहीं ऑन करेंगे, ऑन कर लेते हैं। बट ये बहुत नॉइज़ी होता है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जब रिक्वायरमेंट रहता है तो ही यूज़ करता हूँ। यूज़ करेंगे 385 टेम्परेचर रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये लिड फ्री है। ये गया।
क्लीनिंग तो बहुत मेजर पार्ट है जो कि हमको करना चाहिए प्रॉपरली, वरना क्या होता है, प्रॉपरली बैठ नहीं पाता बॉल्स वगैरह। बॉल्स नहीं बैठने का रीज़न एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस नीचे का फुटप्रिंट अगर क्लीन नहीं है प्रॉपरली, देन ये तो बहुत मुश्किल है इसको बिठा पाना। टाइम बहुत ले जाता है। एक तो ये फाइनल, ये अब इस पे डायरेक्ट क्लीन करके बॉल लगाएंगे, ये फाइनल स्टेप होगा हमारा यहाँ पर। या एक बार यहीं पे ही देख लेता हूँ क्लीन करके, क्योंकि ये क्या होता है कभी फ्लक्स लगा होता है पुराना फ्लक्स, तो यानी कि जो मेल्टेड फ्लक्स है वो भी एक बार प्रॉपरली क्लीन होने नहीं देता, तो उसके लिए एक बार क्लीन करके और एक बार फ्लक्स देके कर लें तो बेहतर है, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा साइड साइड में ये जो यहाँ पर तो इसका कंडीशन है ये वाले, ये सब, इसीलिए अपने को दोबारा से भी एक बार क्लीन करना है। ये अभी प्रॉपरली क्लीन हो गया, जो इसमें बचा कुचा था, जो रेस्ट शोल्डर थे वो हट गए। अब इसको फाइनल क्लीन करते हैं। किसी का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड में होल्ड करूंगा। कॉल आ जाता है बार बार वर्किंग आवर में, कॉल भी छोड़ नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, तो क्लीन करता हूँ प्रॉपर में। तो क्लीन हो गया, बट इसके बाकी प्रोसेस क्या रहेंगे अब, इसको थोड़ा सा और क्लीन करना है, क्योंकि थोड़ा सा मैला दिख रहा है यहाँ पर, तो एक बार और क्लीन करते हैं इसको। साइड साइड कॉर्नर ठीक कर लेते हैं एक बार के लिए, एक कॉर्नर कभी कभी थोड़ा सा ये रहता है पुराने वाले प्रोसेसर पे। ये क्लीन हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा रहता है, दिखता सही है। साइड कर देते हैं, इस पे यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए। सिक्स सेवन, ये बैठ गया, बस सब फ्लक्स दे देंगे इस पर और क्या, फिर तो बॉल प्लेसमेंट करेंगे। इसका क्लीन तो ऑलरेडी है ही, ग्लव्स उतारना पड़ेगा क्योंकि मुझे
इस पे काम करने हैं। ये रहा हमारा स्टेंसिल, ये टेम्पलेट। इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि इसमें दिक्कत ना हो, यानी कि बॉल फंस जाता है, यानी कि उसमें अगर फ्लक्स रह जाता है तो उससे अच्छा है थोड़ा सा क्लीनिंग पे ध्यान दे ले पहले ही। 45 मिलीमीटर का बॉल लगाएंगे यहाँ पर। तो बॉल है हमारे पास। साइड के यहाँ पे कुछ नहीं लगे हैं तो इसको लगा देते हैं, यानी कि प्लस ड्रॉप नहीं हुए। एक्स्ट्रा बॉल हटाना पड़ेगा। एकदम थोड़ा सा जो लास्ट का रहता है उसको तो मैं भरता नहीं हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो दिक्कत क्या होता है कि इसमें फ्लक्स थोड़ा बहुत लग जाता है और प्रॉब्लम करता है। चाहे जितना भी क्लीन कर लो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो ये दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे 3-4 रह गया, रह नहीं गया, ये मैंने जब वो ये इसको साफ किया ना तब चला गया, पर कोई नहीं, लगा लेंगे। यहाँ पे एक आध नहीं है, एक दो यहाँ पे नहीं है, तो इसको यहाँ लगा लेंगे। लगा लिया हमने और एक निकल के आ गया। यहाँ से भी एक निकला हुआ है, यानी कि अब इसको हम रिफ्लो कर सकते हैं बॉल लगने के लिए। तो देर किस बात का, पहले तो प्रीहीट करेंगे इसको हम, तो प्रेस करके। मेल्टिंग पॉइंट आया नहीं है अभी तक, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए मैं फ्लक्स को हीट कर रहा हूँ ताकि फ्लक्स में बबल्स ना आ जाए, ऊपर नहीं आना चाहिए। अब आएगा मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आने लग गया। एक बॉल कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, फिर से लगाऊंगा। इधर 1 मिनट का वार्निंग आ गया, 2 मिनट में हमें कंप्लीट करने हैं कम्प्लीटली। तो 1 मिनट तो चला गया, इसके बाद चलो हमारा भी फिनिश होने को आ गया। 2 बॉल नहीं दिख रहे इधर, कहाँ चले गए जगह यार, तो भी नहीं दिया मैंने। चलो 2 मिनट कंप्लीट हो गए, यानी कंप्लीट नहीं हुए, 2 मिनट का प्रोफाइल हमने चला लिया इसके ऊपर। इसके बाद जो रह गया है एक आध बॉल, रह नहीं गया, उड़ गया सब तक पे, इसको लगा लेते हैं।
एक बॉल। अरे यार, ये हो गया। फिर से थोड़ा सा हिट कर लेंगे फाइनल एक बार। ये बॉल था ना। अक्स डालेंगे इसके ऊपर हम फाइनल के लिए। एयर चेंज किया मैंने। स्टेंसिल फटाफट निकाल लेंगे, गर्म है तभी, क्योंकि ये अपने तो ये चिपक जाता है, उससे अच्छा है पहले ही निकाल लो। स्टेंसिल गया निकल। फिर से इसको रिफ्लो करेंगे पोजीशन के लिए, ओरिजिनल पोजीशन के लिए। तो फ्लक्स तो चाहिए ही थोड़ा बहुत। एक बॉल फिर से निकल गया। क्या यार, क्या ये हो रहा, क्या रहा। दूसरे में जाके तू बच गया। चलो बच गया। एयर चेंज करेंगे फिर से, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा एयर देना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोकेशन पे तभी बॉल आएगा। हालांकि ये तो अलग तरह का विंड है, तो ये तो आ ही जाता है पोजीशन पे। ये हो गया। ठीक, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कूल होगा। कूल होगा तभी इसमें हम देंगे क्या, लिक्विड क्लीन करने के लिए। कि इसका पोजीशन ख़राब हो जाता है अगर गर्म में दे दे तो। थोड़ा सा कूल हो जाए फिर लिक्विड डालता हूँ उसको। चलो, तो क्लीन करके एक ही बार निकालेंगे, जैसे लगने के लिए तैयार हो जाएगा उस तरह से। हम कॉन्टैक्ट क्लीनिंग करेंगे अभी, क्योंकि इसमें टच करेंगे तो फिर से वही हाल है कि इसमें डस्ट आ जाता है इनके हाथ, इसमें जो जिसे हम क्लीन कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम कॉन्टैक्ट क्लीन कर लें तो सही रहता है। पर क्लिक ज़रा सा और यार लगा देंगे, थोड़ा सा जल्दी फ्लावट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे।
अब इसको फाइनली इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें ये जो है इसका कंडीशन क्या वो सही है, लगने लायक है, तो लगाया जा सकता है, कोई कंपोनेंट में प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अब मैं करूँगा इसको साइड, यानी कि इसको हटा लो यहाँ से, जो जो काम के नहीं है अभी यहाँ पे डेस्क खाली होने चाहिए, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर से तो यूज़ करना ही है इसको ना, तो फिलहाल अभी ही क्लीन कर लेंगे तो बेहतर है। क्या हट गया, दोनों को ही हटा लेते हैं। अब आते हैं बोर्ड पे। तो ये बोर्ड का कंडीशन जो है उसको जैसे कि मैंने दिखाया था कि इसमें कि ये जैसे कि ये 17 प्लग्स लगा हुआ है, किसी ने हीट कर रखा है, तो यहाँ पर तो इसको क्लीन करते हैं एक बार के लिए। जैसे कि दिखा रहा था, मैं बीच में रुक गया क्योंकि मेरी मम्मी आ गए थे, तो रुक गया था मैं यहाँ पर। जैसे कि दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर देखो कि इसमें पहले से बहुत सारे काम किए हैं और इस तरह के जो कंडीशन बन गए हैं, ये सारी चीज़ जैसे कि दिख रहा होगा, बहुत सारा इस इधर उधर का मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम सीपीयू लगाएंगे। पर उससे पहले इसका जो है ये फुटप्रिंट सीपीयू के लिए, उसको मैं क्लीन कर लूँ, एंड देन इसको क्लीन करके फिर इस पे हम आएंगे काम करने के लिए। तो इसको मैं एक बार फ्लक्स देता हूँ कि क्योंकि ये क्लीन करने हैं। ट्रैक्टर यूज़ करेंगे फिल्म के लिए। ये हो गया हमारा वन साइड क्लीन। बट साथ ही साथ ध्यान देना है कि कंपोनेंट को कुछ ना हो जाए, तो लेना का देना पड़ जाएगा। चलो एक बार और इसको मैं लिक्विड से क्लीन करता हूँ, पहले एक ही बार कर रहा हूँ, पर इसके बाद फिर और एक बार करेंगे, क्योंकि एक बार और इसको पेस्ट देके इसको क्लीन करने हैं। इसलिए ये हो गया। अब इसको क्लीन कर लेते हैं और इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ काम तो नहीं करना, फिर बाद में अलग जगह पे जाएंगे, क्योंकि एक एक जब तक प्रॉपरली कनेक्ट कंप्लीट करते करते जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है करने लायक, ठीक है। अब दूसरा इवेंट कर सकते हैं, इस पर हम दूसरा काम जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए मुझे करना है क्लीन इसको, तो सबसे पहले जिसके स्टिकर बचाने होंगे तो स्टिकर बचा लेते हैं इसका।
इस ट्रैक्टर पे हम लगा देते हैं। ये ना लोग क्या कहते हैं ना, चुरा लिया बोर्ड, बोर्ड चोरी कर लिया, इस तरह से भी बोल देते हैं। तो रहेगा पार्ट नंबर, तो चोर नहीं बोल पाएंगे। ये हो गया। पहले मैं एक सॉफ्ट क्लीनिंग यानी कि यहाँ पे हाथ से ही क्लीन कर लेता हूँ ब्रश से, देन इसको अल्ट्रासोनिक में लेके दूंगा। क्योंकि क्या होता है, अल्ट्रासोनिक में जो लिक्विड है, इतना हार्ड जो मटेरियल इस पे लग रखे हैं इधर उधर के, वो नहीं क्लीन कर पाएगा। तो जो ऊपर में दिख रहा है उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, उसको भी हटा ही लेता है। ये ग्लू गर्म होगा ना, जब इसको ओवन में डालने से तब ये दिक्कत करता है। कुल मिला के उसको नया बनाना है इस बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड मिलता नहीं है, और मिलने से भी इतना महंगा मिलेगा आप खरीद नहीं पाओगे। asus में अप्रोक्स 28 या 30,000 का बोर्ड है ये, बाहर में मिलता नहीं है, शायद ही कहीं मिल जाए। यही कारण है कि इसको रेडी करने का। ये ब्रश हो गया शायद तक प्रॉपर, कनेक्टर वगैरह भी कर लेता हूँ। इतना जब कर रहे हैं तो दिखना चाहिए ना कि हाँ नया नया बोर्ड है बोल के, कस्टमर भी खुश हो जाएगा। थोड़ा सा देखें कि क्लीन हुआ कि नहीं, जो हम क्लीन कर रहे थे। तो हो तो रहा है क्लीनिंग, साफ करने पे जा तो रहा है। बाकी अल्ट्रासोनिक में डाल देंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा प्रॉपर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर इस बोर्ड को लेता हूँ, इस एसओसी को लेता हूँ, और एकदम कंप्लीट यानी कि इस पे लगा के, यानी इसको इस पे लगा के धो के क्लीन करके और ड्राई करके जो भी प्रोसेस करना है करके फिर इसको वापस लाऊंगा, ताकि डायरेक्टली हम चेक करेंगे इसको और इसको एजिंग टेस्ट में डालेंगे। क्योंकि अब बहुत सारा एक ही चीज़ है, उसको क्या दिखना है, जो क्लीनिंग क्या दिखना है। तो मैं इसको अब यही पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, और इसको क्लीन करके एसओसी लगा के वापस लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा होल्ड करना चाहूँगा यहाँ पर, इसको भी ले लूँ। तो ये लग गया सीपीयू, साथ ही साथ इसका अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी हो गया, सब प्रॉपरली है। अगर थोड़ा सा पहले इंस्पेक्ट कर लें कि पहले बिफोर और आफ्टर में क्या फ़र्क आया, फिर इस पे हम काम करते हैं। तो जैसे कि दिख रहा है कि अभी पूरा क्लीन हो गया है, ये क्लीन बना दिया मैंने इसको क्लीन करके। और ये फ्लक्स लगे हैं थोड़े से साइड साइड तो रहेंगे, क्योंकि सीपीयू बिठाया हमने। तो साथ ही साथ इधर आसपास का देखा जाए तो अभी ये बस अच्छा दिख रहा है, मतलब पहले से तो बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पे सही वगैरह जो भी हैं, यहाँ पे काम जो हुए थे सब तो चलेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए चेक कर सकते हैं कि ये अब चलने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले तो इम्पीडेंस ही ले लेते हैं यहाँ का, क्योंकि हमने सीपीयू बदला है, तो इम्पीडेंस ख़राब नहीं होना चाहिए तब चालू करेंगे। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी अगर सीपीयू शॉर्ट हो जाता है, अगर हम फिर भी पावर दे देते हैं उसमें, तो थोड़ा सा दिक्कत का बात ये है कि पावर सप्लाई भी प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, यानी कि शॉर्टिंग वाला सीन। तो मैं यहाँ पे ना पहले फ्लक्स दे के ना इसको चालू कर लेता हूँ, मतलब हीट सिंक लगा देता हूँ, एंड देन चेक करेंगे, क्योंकि बंद भी हो जाता है ना गर्म होके।
ये हो गया, इसके रैम लगा लेते हैं। एक बार के लिए डिस्प्ले कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो चालू था बोर्ड, और प्रोसेसर अगर सही होगा तो डिस्प्ले भी आ ही जाएगा। तो अब इसको मैं चालू करता हूँ। 76 ऑन तो हो गया बोर्ड, मुझे लगता है डिस्प्ले आ भी जाएगा। 400, 350, 435, देखते हैं। ये डिस्प्ले आ गया, तो डिस्प्ले तो आ गया, बट अब इतने से अपने को नहीं मालूम चल जाएगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो इसमें था डिस्प्ले नहीं आने का नहीं था, इसमें था कि ये ब्लू डंप या फिर डिस्प्ले में इशू हो जाना, लाइन्स हो जाना, इस तरह के इशू थे। तो इसको कम से कम एटलीस्ट 8 आवर का एजिंग टेस्ट में डालेंगे, तभी इसको कंफर्म हो पाएंगे कि रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो बट हमने तो काम कर दिया, कंडीशन सेम ही है, यानी कि पहले डिस्प्ले आ रहा है, अभी भी डिस्प्ले आ रहा है। अब बस इसको चेक कर लें, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, और जब ये सही हो जाएगा तो ज़रूर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा कि ये सही हो गया, क्योंकि अब 1 घंटा चेक करना है इसको एटलीस्ट, कम से कम। तो एक छोटा सा केस, मिलते हैं दूसरे केस स्टडी में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।